हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी की भक्ति की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं या उनका नाम जपते हैं, तो सिर्फ हमें मन की शांति ही नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर कुछ ऐसे कमाल के गुण आ जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जी हाँ, ये गुण किसी जादू से कम नहीं है। जब ये आपके अंदर आने लगते हैं तो आपका सोचने का तरीका, आपका स्वभाव और आपकी पूरी लाइफ ही एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। आप एक नॉर्मल इंसान से स्पेशल बन जाते हो और खुद हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो तैयार हो जाइए, आज मैं आपको उन्हीं कमाल के गुणों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी हनुमान जी के पक्के भक्त हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान लिखना मत भूलना। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सको और ऐसी ही कमाल की जानकारी मिस न करो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके अंदर आने वाला सबसे पहला और सबसे खास गुण पता है क्या है? जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हो, कोई दिक्कत आती है या आप टेंशन में होते हो, तो सबसे पहला नाम जो आपकी जुबान पर आता है वो होता है हनुमान जी या बजरंगबली। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बॉस, ये आपके उस गहरे भरोसे का नतीजा है जो आपने उन पर किया है। आप खुद देखो, जब लोग डरते हैं या किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके मन में तुरंत अपने भगवान का नाम आता है और जैसे ही ये नाम निकलता है ना, अंदर से एक अजीब सी शांति और ताकत महसूस होती है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, लाखों लोगों ने इसे फील किया है। कितने ही ऐसे किस्से हैं जहां भक्तों ने सिर्फ हनुमान जी का नाम लिया और उनकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि जब हम पूरे दिल से किसी पर भरोसा करते हैं तो यूनिवर्स की पावर भी हमारी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। हनुमान जी तो खुद संकट मोचन है यार। उनकी भक्ति हमें ये कॉन्फिडेंस देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, हम अकेले नहीं हैं। खुद बजरंगबली हमारे साथ है। ये गुण हमें सिखाता है कि विश्वास की पावर कितनी जबरदस्त होती है और ये हमें किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर दूसरा जो गुण आता है वो एकदम स्पेशल और अनोखा है, अहंकार का खत्म हो जाना। ये एक ऐसा गुण है जो सिर्फ हनुमान जी में हो सकता है और वो इसे अपने भक्तों को गिफ्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, इंसान के पास थोड़ी सी भी ताकत, पैसा या शोहरत आ जाए तो मैं वाला भाव आ जाता है। लोग कहते हैं ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। वो अपनी पावर का, अपने बैंक बैलेंस का, अपनी गाड़ी का, अपने नाम का घमंड करते हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा कमाल की है, उनके भक्तों में कभी घमंड आता ही नहीं। जरा सोचो, हनुमान जी खुद कितने ताकतवर थे। वो तो अतुलित बल के मालिक है। वो पूरी पृथ्वी को उठा सकते थे, जिन्होंने बचपन में सूरज को निगल लिया था। ऐसे पावरफुल होने के बावजूद उनके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं था। वो हमेशा कहते थे, जो कुछ किया है वो मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से हुआ है, मुझ में कोई ताकत नहीं है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल सुंदरकांड में मिलती है। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे और उनसे मिले तो माता सीता ने पूछा, बेटा, क्या श्री राम की सेना में तुम्हारे जैसे ही बहादुर योद्धा है? हनुमान जी, जो जानते थे कि वो कितने पावरफुल हैं, फिर भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। तब माता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपना विशाल और रौद्र रूप दिखाया। माता सीता ने कहा, बेटा, तुम में तो बहुत बल है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माँ, ताकत मुझ में नहीं है, ये ताकत तो प्रभु श्री राम की कृपा है जो मैं आज आपके चरणों की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने आगे समझाया कि श्री राम की कृपा से राई पहाड़ बन सकती है और पहाड़ राई बन सकता है। उन्होंने एक मस्त उदाहरण भी दिया
कि जैसे चील सांप को खा जाती है, लेकिन अगर उस सांप पर श्री राम की कृपा हो जाए तो वो उस चील को भी निगलने की हिम्मत रखता है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि असली ताकत विनम्रता में होती है, घमंड में नहीं। हनुमान जी की भक्ति हमें ये फील कराती है कि हम तो बस एक जरिया है और असली ताकत तो भगवान की ही है। जब ये गुण आपके अंदर आता है तो आप कभी अपनी ताकत या पैसे पर घमंड नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये सब भगवान की ही देन है। ये अहंकार का खत्म होना ही है जो हमें और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम खाली होते हैं तभी भगवान हमें भर पाते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर की कृपा होती है तो डर और भूत प्रेत सब दूर भाग जाते हैं, क्योंकि बिना घमंड के हम अंदर से साफ और निडर हो जाते हैं। तीसरा जो गुण आपके अंदर आता है वो है दया और हेल्प करने की फीलिंग। जब आप हनुमान जी की लगातार सेवा करते हो तो आप किसी का दुख देख ही नहीं पाते। ये ऐसा गुण है कि चाहे आप खुद कितनी भी परेशानी में क्यों न हो, किसी दूसरे को दुखी देखकर आपका मन बेचैन हो उठता है। आप उसकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हो। ये हेल्प सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशन, मेंटल और फाइनेंशियल भी होती है। आप किसी को दुखी देखकर चुप नहीं बैठ सकते। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाने का मन करेगा। अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद करने का ख्याल आएगा। अगर कोई पैसों की दिक्कत में है तो उसकी हेल्प का भाव आएगा। ये गुण हमें करुणा सिखाता है, दूसरों के प्रति हमदर्दी रखना सिखाता है। हनुमान जी खुद सेवा भाव के सबसे बड़े सिंबल हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के प्रभु श्री राम की सेवा की, माता सीता को ढूंढा और लंका को जलाकर धर्म की रक्षा की। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप ये गुण अपनाते हो तो आपकी जिंदगी का एक मतलब बन जाता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हो। ये गुण आपको अंदर से एक गहरा सुकून और खुशी देता है। चौथा गुण जो आपके अंदर आने लगता है वो है आपकी संगत में सुधार और आपकी नजर का पवित्र होना। पहले आप कैसी संगत में रहते थे या आपकी सोच कैसी थी, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जब आप हनुमान जी की सेवा शुरू करते हो तो आपकी संगत में बहुत सुधार आता है। आप नेगेटिव लोगों से, गलत आदतों वाले लोगों से दूर रहने लगते हो। आपकी सोच, आपका नजरिया सब पॉजिटिव हो जाता है। आप सभी को माता बहन की पवित्र नजर से देखना शुरू कर देते हो। आपके मन में सिर्फ हनुमान जी का ही ध्यान रहता है और आप किसी को भी गंदी या बुरी नजर से नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आज के समाज में कम ही देखने को मिलता है। आज के समय में जब चारों तरफ नेगेटिविटी और गलत बातें हैं, हनुमान जी की भक्ति हमें एक शुद्ध और अच्छी लाइफ की तरफ ले जाती है। ये गुण हमें दूसरों के लिए इज्जत और पवित्रता का भाव सिखाता है। आप हर इंसान में, हर जीव में भगवान का रूप देखना शुरू कर देते हो, जिससे आपका मन शांत और पॉजिटिव रहता है। ये आपकी आत्मा को प्योर करता है और आपको अंदरूनी शांति देता है। पांचवा गुण जो आपके अंदर आना शुरू होता है वो है कि आप किसी की बुराई न तो करते हो और नहीं सुनते हो जो लोग निंदा करते हैं, जो आपके पुराने दोस्त या यार होते हैं। जब हनुमान जी की कृपा आप पर होती है तो आप उनसे दूर रहना शुरू कर देते हो। ये बदलाव अपने आप होता है। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि अकेलापन आपको अच्छा लगने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रहो, और जब आप अकेले होते हो तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है। आपको लगता है कि हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं। चलते फिरते कहीं भी आप हो, हनुमान जी आपके साथ हैं। ये एक गहरा रूहानी अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि असली साथ बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अंदर से आता है, अपने भगवान से आता है। इसके साथ ही आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते। चाहे आप जॉब में हो, काम में हो या घर में, किसी भी तरह से आप झूठ का सहारा नहीं ले पाते। आपकी बातें सच और ईमानदार हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव
आपके अंदर आ जाता है। जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनके प्रति आपके अंदर प्यार और दया भर जाती है। ये सभी गुण हनुमान जी की कृपा से ही आपके अंदर आते हैं। हर पल आपके अंदर श्री राम नाम और हनुमान जी का नाम चलता रहता है। ये एक तरह का अजपा जप होता है, मतलब जिसे जपने की जरूरत न पड़े, वो खुद ही चलता रहे। जो लोग हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, जो लगातार उनका नाम जपते हैं, या फिर जो श्री राम नाम का महामंत्र जय राम श्री राम जय जय राम का जाप करते हैं, उनके अंदर ये गुण आने लगते हैं। और जब ये गुण उनके अंदर आ जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। खासकर जो भूत प्रेत की बाधा होती है, वो तो उन्हें छू भी नहीं पाती। हनुमान जी की कृपा से वो हमेशा सेफ रहते हैं। उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है और हनुमान जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। हनुमान जी के दूत हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। छठा जो गुण आपके अंदर आता है वो ये है कि जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो तो आपको उनकी मौजूदगी का एक गहरा एहसास होता है। एक कमाल की पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में ही बैठा रहूं, मंदिर में ही भजन कीर्तन करूं, हनुमान जी की मूर्ति को मैं बस देखता ही रहूं। वो एनर्जी आपको वहां पर फील होती है जो हर किसी को महसूस नहीं होती। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये फीलिंग आती है जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, जिन पर हनुमान जी की खास कृपा होती है। ये एक स्पिरिचुअल जागृति है जहां आप अपने भगवान की प्रेजेंस को फिजिकली महसूस कर पाते हो। जब आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो एक और गुण आपके अंदर आता है, वो है हनुमान जी का गुणगान करने का नेचुरल तरीका। आपके मुख से राम नाम अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। आप चलते फिरते, कहीं भी, कुछ भी करते हुए आपके मुख में और आपके मन में राम नाम चलता रहता है। हनुमान जी का नाम भी आपके मन में चलता रहता है और आप चाहकर भी उसको रोक नहीं पाते। ये वही अजपा जप है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये दिखाता है कि आपकी आत्मा कितनी गहराई से भगवान से जुड़ चुकी है। ये गुण आपको हमेशा भगवान की याद में रखता है, जिससे आपका मन शांत और खुश रहता है, चाहे बाहर की सिचुएशन कैसी भी क्यों न हो। सातवां गुण आपके अंदर ये आता है कि आपके अंदर अपने आप ज्ञान की रोशनी जगनी शुरू हो जाती है। आपकी लाइफ के, आपके मन के, आपके सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलने लगते हैं। आज आपने कोई सवाल सोचा है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया है, तो हो सकता है कि रात में सोने के बाद आपको सपने में या किसी अंदरूनी एहसास से उसका जवाब मिल जाए। आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी दुविधा होती है तो उसका हल आपको अपने आप मिल जाता है। ये सब हनुमान जी की ही कृपा से होता है। वो अपने भक्तों पर ऐसे टाइम पर कृपा करते हैं जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त इमोशनल होकर उनके चरणों में आकर रोने लगता है। उनकी भक्ति और उनके स्वभाव को देखकर ये समझ आता है कि भगवान कितनी असीम कृपा अपने भक्त पर करते हैं। हनुमान जी के बारे में ये भी कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। ये लाइन जामवंत जी ने तब बोली थी जब हनुमान जी को उनके बचपन की ताकत याद दिलाई गई थी। इसका मतलब है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम मुश्किल नहीं है जो हनुमान जी न कर सके। वो हमारा ही नहीं, सारे देवी देवताओं का भी काम करते हैं और पल भर में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए हम सभी को हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। दोस्तों, क्या पूजा करते करते आपका मन भर आता है? क्या न चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे कोई नदी बह रही हो? क्या मन में एक अजीब सी कसक महसूस होती है? क्या आपको कुछ अलग ही फीलिंग आती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है? जिन्होंने ये महसूस किया होगा वो मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपका कनेक्शन आपके भगवान से बहुत गहरा है। जब आपके मन में अपने भगवान के लिए प्यार उमड़ता है
और आपके भगवान उस प्यार को स्वीकार करते हैं तो वो आंसू की धारा बहती है। उदासी आना भी इसका एक संकेत हो सकता है, लेकिन आंसू की धारा बहने का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आपके इष्ट आपके आसपास हैं और आपकी आत्मा अपने भगवान को महसूस कर रही है, जिसे आप शब्दों में बोल नहीं पा रहे हो। ये एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का खास पल होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो खुश हो जाइए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु हनुमान जी आप पर कृपा कर रहे हैं। वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो खुद भगवान शिव के अंश अवतार हैं और अपने भक्त पर दिल खोलकर कृपा करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है जो हमारे अंदर कमाल के गुण पैदा करती है। ये हमें ताकतवर, निस्वार्थी, दयालु, सच्चा और समझदार बनाती है। ये हमें हर डर से आजाद करती है और हमें भगवान से जोड़ती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान दूर दूर तक फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग हनुमान जी की कृपा पा सके। ज्ञान बांटने से पुण्य मिलता है यार। मैं हनुमान जी महाराज से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को देख रहे जितने भी लोग हैं, सब पर भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी अपनी असीम कृपा करें। उनके घर में सुख समृद्धि लेकर आएं। उनके परिवार में जो भी संकट है वो सारे संकट खत्म करें और महालक्ष्मी का वास उनके घर में करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना।